स्मार्ट इंदौर में इस तरह की आपदा से निपटने के लिए जो स्मार्ट संसाधन होने चाहिए वो संसाधन नहीं थे। आप रस्सियों से लोगों को निकाल रहे थे। सोचिए आप, ये स्मार्ट इंदौर की हालत है। आप कंक्रीट के जंगल बनाते तो जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए, क्या उसको निपटने का कोई तरीका उतनी तेजी के साथ है जितनी तेजी के साथ आपका शहर बढ़ रहा है? 36 लोगों की मौत हो गई और 36 लोगों की मौत के 36 घंटे हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक किसी भी बड़ी कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है किसी भी व्यक्ति पर। अमित अग्रवाल है जो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जो उन परिवारों से जुड़े हुए हैं जिनके लोग इस हादसे में मारे गए हैं, जिनके पड़ोसी इस हादसे में मारे गए, क्योंकि अमित वहीं पर रहते हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, स्वागत है। हम किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं चाहते, हम सरकार पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन वस्तु स्थिति हुई इसलिए हमने आपको बुलाया। कांग्रेस, बीजेपी, प्रशासन, हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि यह घटना ऐसी है कि पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध है। हमने देखा कि तमाम नाराज लोग किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि उनमें गुस्सा था। लेकिन अमित जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जब घटना हुई तो आप भी वहां पर पहुंचे, पूरी घटना क्या है, एक बार वस्तुतः हमारे दर्शकों को बताएं। सर नमस्कार जी। अमित अग्रवाल। एक्चुअली जो घटना कल हुई ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है और उस समय लोगों ने जो समझा, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक यह घटना को ऐसे ही नॉर्मल रूप तरीके से लिया गया और इन्होंने कोई भी इस रूप पे कोई भी गंभीर समस्या को नहीं समझा। और उस समय जो 52 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी, जो चंदा इकट्ठा करा गया, मतलब जो चंदा इकट्ठा हुआ था हवन के लिए या समाज के लिए या नवरात्रि के लिए, जिस समाज के लिए जो भी हुआ, जो चंदा इकट्ठा करा हुआ था उसमें 52 लोगों की लिस्ट थी और 52 लोगों की लिस्ट तो वो तय थी। अब 52 लोगों के अलावा जो लोग आए, अब 52 लोगों के तो नाम लिखे हुए थे, पर उनके अलावा ऐसा तो नहीं है कि 1, 2 लोग, 3 लोग, कोई ना कोई साथ में तो होंगे, जो तो कंफर्म है। पर उन लोगों के नाम तो है नहीं लिस्ट के अंदर, पर उन लोगों के नाम उसी लिस्ट के अंदर 52 लोगों की नाम है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो भी करा, ठीक है। आज उसी आरबी को इन्होंने रात को 12 बजे बुलाया, यदि उसी आरबी को दिन में 1 बजे बुला लेते, कम से कम वो स्थिति पैदा नहीं होती। और दूसरी बात, उस समय की घटना स्थल को देखते हुए जो स्थिति बनी, प्रशासन ने अपना काम करा, ठीक है, पर प्रशासन को पब्लिक को देखते हुए, पब्लिक तो अपना काम करेगी, पब्लिक को रोकना प्रशासन का काम है, ना कि पब्लिक को रोकना प्रशासन का काम है। प्रशासन ने पब्लिक को नहीं रोका तो पब्लिक हावी हो गई। यदि प्रशासन पब्लिक को नहीं देखती और उस समय एक्शन ले लेती कि अपने को दीवार तोड़नी है, जो रात को 12 बजे टूटी, जो दिन में 2 बजे भी टूट सकती थी, जो रात को अमित जी, शाम को 6 बजे ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे। अमित जी, आपको रोकना चाहता हूं, हादसा कितने बजे हुआ और दीवार कितने बजे टूटी? ये हुआ 11 बजे, सुबह 11 बजे। 11 दीवार कितने बजे टूटी? हाँ, सुबह 11 बजे, रात को 12 बजे बाद। 12 बजे। 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, रात को 12 बजे, 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में क्या एसडीआरएफ आई, क्या एनडीआरएफ आई, क्या सेना के लोग आए? नहीं आए। 12 बजे बाद ही आ रहे सब। 12 बजे के बाद आए, यानी कि था, पुलिस थी, कलेक्टर साहब थे, एडीएम, एसडीएम सब थे, कमिश्नर सब थे, पर मिलिट्री की फोर्स जो आई थी रात को 12 बजे आई थी। नहीं तो ये लोग कर क्या रहे थे? ये वहां खड़े थे, कर क्या रहे थे वहां पर? ये इंतजार देख रहे थे लोगों का कि क्या होगा। अब एक्चुअली उस समय सही पोजीशन पे आधी अपन डिसीजन ले लेते, जो अपने को दीवार तोड़ना है या कुछ भी लेना है। जो एक्चुअली सबसे बड़ी बात मैं आपको सही बताऊं, जो आग लगी, वो जो दुर्घटना हुई, उस समय की पोजीशन जो देखा जाए, हवन वहां पे हुआ, बावड़ी जो होती है उसके अंदर हवन जो हुआ, हवन होने के बाद एक्चुअली जे 1962
1962 से लेके 38, ये 50 साल पुरानी बात समझ लो जो भी हुआ। वो कुआं बंद, उसकी ईयर, और उसके बाद हवन, और उसकी ईयर, जो उसका ब्लास्ट हुआ वो एकदम ब्लास्ट होने से लेते हुए वो पूरा नीचे जितनी भी पब्लिक थी 52 लोगों की, 55 लोगों की, ऐसी की ऐसी नीचे चली गई वो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 11 बजे की घटना है और रात को 12 बज गए हैं, क्या इस दौरान लोगों को निकालने की कोशिश की गई, और निकाला गया तो किससे निकाला गया? पर एक्चुअली गोताखोर आए थे 4 बजे देवास से गोताखोर लोग 4 बजे करीब आए। अब पब्लिक को संभालोगे क्या प्रशासन को संभालोगे? प्रशासन मतलब 11 बजे की घटना है, और 11 बजे की घटना में एक स्मार्ट इंदौर शहर, पूरे देश पे चर्चा होती है, गोताखोर नहीं है, देवास से मंगाए गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। 4 बजे देवास से गोताखोर आए थे 4 बजे। उसके पहले कोई अंदर नहीं गया उसमें? 4 बजे उसके पहले कोई अंदर नहीं गया बचाने के लिए? वो सारी प्रक्रिया उन लोगों की चल रही थी, जो भी अंदर ही चल रही थी जी, जैसा भी करना था उन लोगों को करना था। मतलब कोई अंदर नहीं गया, किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई अंदर नहीं गया, किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। बाहर खड़े होकर लोग आकलन करते रहे कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना, और उसका तरीका ढूंढते रहे। दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, ये दुर्भाग्य है इंदौर का, ये दुर्भाग्य है उस स्मार्ट शहर का कि 11 बजे की घटना है और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रशासन ये सोचता रहा कि बावड़ी से कैसे निकाला जाए लोगों को, और पास के जिले देवास से गोताखोर बुलाए गए। उसके बाद क्या हुआ बताइए अमित जी। आपको एक बात और हकीकत बताऊं जी। जे कल से टीवी में जो न्यूज चल रही है 40 फीट की जी, 40 फीट एक्चुअली 40 फीट नहीं, वो 80 फीट है जी, 80 फीट है जी, 80 फीट है जो गड्ढा है 80 फीट है। उसके बाद आज जैसे सुनील सोलंकी की डेड बॉडी 11:30 बजे करीब निकली जी। अब वो उसकी डेड बॉडी सुनील सोलंकी की जो निकली तो बावड़ी के नीचे जो 80 फीट नीचे के अंदर जो थी वो गड्ढों के अंदर थी, मतलब वो पूरे जो बागड़ी मतलब जो पानी निकलता है उसके अंदर थी उनकी बॉडी। तो इसका मतलब एक बात बताइए मेरे को, 52 लोगों की लिस्ट थी बराबर, 52 लोगों के हिसाब से आखिरी प्रशासन का सुनील सोलंकी आखिरी था, ठीक। पर 52 लोगों के अलावा जो आहुति देने परिवार के 1 2 लोग 3 लोग साथ में जाते हैं। एक कहावत सुनिए ना, जो अपन चंदा देते हैं, सपोज करो 1100 दिया, 2100 समझ गया, लोग उसमें 52 से ज्यादा थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 4 बजे के बाद फिर क्या होना शुरू हुआ? मैं जानना चाहता हूं कि लाशें कब निकाली गई और कैसे निकाली गई? 4 बजे के बाद रात को 12 बजे तक मैं वहां पे था। 12 बजे आरबीआई अपने मऊ से आई, मतलब बीएसएफ के जवान आए 12 बजे करीब, एनडीआरएफ और उसके बाद 12 लाशें निकली गई वहां से जी। हाँ, 12 लाशें निकली गई। उसके बाद रात को 12 लाशें निकली गई। उसके बाद 1 लाश और निकली गई। फिर उसके बाद आखिरी लाश सोलंकी की निकली गई। तो सारी सोलंकी मुझे लगता है कि तड़के सुबह तक निकाल ली गई। हाँ, वो तो एक्चुअली जो पानी था वो पूरा पानी जहरीला था जी। 80 साल 70 साल पुराना पानी था, पूरा पानी सड़ा हुआ था। और उसको प्रशासन ने एक्चुअली वो राजनीति समझो या कुछ भी समझो, जो बावड़ी को ढका, उसको जो प्लास्टर करा, वो कायदे से देखा जाए तो उसको प्लास्टर नहीं करना चाहिए। और वहां के जो पुजारी है पंडित, वो तो बच के आ गए। कितने लोगों की आहुति चढ़ गई। उन पंडित जी को समझ में नहीं आया कि जब बावड़ी है कि अपन उसको हवन कैसे कराएं। अमित जी, क्यों हुआ? वहां के लोगों की क्या मांग है? क्या जो मंदिर प्रशासन है, फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बराबर है। देखो कार्रवाई एक्चुअली तो को अब बोलने के लिए तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, फिर भी एक्चुअल बोल देता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जी।
एक बात का मेरे को जवाब चाहिए, मैं बीच में बात काटूंगा आपका जी। प्रदीप मिश्रा जी का केस हुआ था, हुआ था शिवरात्रि पे जी। उसके बाद कोई भी न्यूज पेपर में, टीवी में किसी भी नहीं आई थी, एकदम दबा दी बराबर। आज भी शाम को 4 बजे के बाद कोई भी चैनल पे इंदौर की न्यूज नहीं है। हाँ, आप हमारे साथ बैठे हैं ना, कोई भी चैनल पे, हाँ आप बैठा हूं आपके साथ, बाकी कोई भी चैनल पे न्यूज नहीं है। रात को 3 बजे तक मैंने न्यूज देखी सारे चैनल पे जी। पर आज की तारीख में कोई भी चैनल पे न्यूज नहीं है। इसका रीजन क्या? नहीं, कोई भी चैनल जाने दीजिए, हम और प्रशासन- आप तो है ना इस दर्दनाक घटना पर बात करने के लिए, हम हाँ, और आप हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बराबर है। देखो कार्रवाई तो आज मेरे पड़ोसी हैं जो भाई साहब रोज डेली मेरे पड़ोसी है, ठीक, तो उनका परिवार भी बैठा है। हम दिन में 4 बार नमस्कार करते थे और कोई भी अपने क्षेत्र का भगवान या मंदिर कोई भी नहीं होगा जिस पे वो नहीं जाते थे, जिस पे वो नहीं जाते थे। क्या एक बात बताइए, वो वहां गए, क्या होनी थी जो हुआ, पर उनकी बच्ची थी, बच्ची एप्पल में बढ़ती थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने उनसे बेटी से पूछा, बेटा हम साथ में हैं, तो बेटी ने क्या जवाब दिया? क्या मेरा बाप लौटा सकते हो आप? क्या मेरा बाप लौटा सकते हो? उनके परिवार वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। अमित जी, अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए। एफआईआर हो गई, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए, क्या यह माना जाए कि सरकार ने, प्रशासन ने जो किया ये खाना पूर्ति है, कार्रवाई इसके आगे होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात बताइए मेरे को, मंदिर के नाम पे, एक इंदौर की बात नहीं कर रहा एग्जाम्पल में, मंदिर के नाम पे जितनी जमीन गवर्नमेंट दे रही है, जितने पंडितों को जमीन दे रही है, तो क्या ये उचित है क्या? एक बात का जवाब दीजिए। बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा जी, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गवर्नमेंट इनको 500 एकड़ 200 एकड़ जमीन दे रही, उचित है क्या ये? उचित है क्या? कोई उचित नहीं है। एक बात बताइए, कोई भी धर्म, कोई भी चीज है, आज कोई भी मंदिर है, मंदिर में आस्था होती है, ना कि उसके अंदर वो होता है। लेकिन अमित जी आप भी देख रहे हैं, अमित जी आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि तमाम बाबा जो है जादू दिखा के और आस्था की अफीम चटा के लोगों को बेहोश कर रहे हैं। लोग अपना होश खोकर इनके पास इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ में अभी हमने भोपाल में देखा, भोपाल में क्या हालत थी, लोगों को पानी नहीं था, खाने को नहीं था, बावजूद इसके पहुंचे हुए थे। वही स्थिति बागेश्वर में। तो सबसे पहले जो लोग आस्था की अफीम चाट के इस तरह से पहुंच रहे हैं, अपनी जान की चिंता किए बिना, अपने बच्चों की चिंता किए बिना, सबसे पहले तो समाज को अवेयर होना होगा। नहीं, इसमें एक बात और बताऊं जी, कोई भी पंडित, कोई भी, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैं खुद मां काली का भक्त हूं। मेरे यहां घर में काली का मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले पंडित आदमी को गेर में नहीं लेता, औरत को गेर में लेता है। औरत को गेर में क्यों लेता है? हर पंडित को औरत की कमजोरी मालूम है, क्योंकि औरत से 2 सवाल पूछेगा, तीसरा सवाल खुद ही बता देगा वो। घर का झगड़ा, घर की परेशानी, ये एक तो जो भ्रम चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अमित जी, कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। 100% तत्काल होनी चाहिए। और ट्रस्ट के नाम पे जो जमीन गवर्नमेंट दे रही है, एक बात बताओ, गवर्नमेंट तो जमीन दे रही है, गवर्नमेंट पैसा किससे वसूल कर रही है? मेरे को बात का जवाब दे दो आप। बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि समय का अभाव है, हम फिर आपके साथ बैठेंगे और अगर सरकार ने या प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। तो कुल मिलाकर एफआईआर से या मजिस्ट्रियल जांच से बात नहीं बनेगी, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। 36 लोगों की जान गई है, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को जब दबाया नहीं जाना चाहिए। और ऐसे तमाम ट्रस्ट, ऐसे तमाम साधु संत जो सरकार की जमीनों को दबाकर बैठ गए हैं और अनैतिक तरीके से
गलत तरीके से दबा के बैठ गए हैं। सरकार को उन पर भी लगाम लगानी चाहिए, सरकार को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम इस तरीके से घटनाएं ना हो। और इस तरह के जितने भी देश भर में आयोजन हो रहे हैं, प्रशासन को उस पर गंभीरता से नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। हमने सीहोर में भी देखा किस तरीके से रुद्राक्ष मेला लगा, लेकिन कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। तमाम देश भर के लोग, 10 लाख लोग पहुंचे, पानी के लिए परेशान, ट्रैफिक जाम, इतने दिनों तक वहां पर हाईवे जाम रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर इन पर कार्रवाई हुई तो हमारे वोट बैंक पर असर हो सकता है। ये चीजें वोट बैंक से ऊपर है। और आज जो 36 शव, 36 लाशें जिनका कि दाह संस्कार हुआ है, और उस दाह संस्कार की तस्वीरें इंदौर नहीं बल्कि प्रदेश नहीं बल्कि देश में हमें देखी जा रही हैं। कम से कम अगर नियम कायदे कानून होते तो ये तस्वीरें नहीं होती। शुक्रिया हम अमित जी का करेंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।